दोस्तों कुछ दिन पहले हमने कैशिफाई से आईफोन 14 प्रो मंगवाकर उसकी सारी सच्चाई बताई थी, लेकिन आज हम सेलबडी की वेबसाइट से उनका सबसे महंगा आईफोन मंगवाने वाले हैं। अब देखो इनकी वेबसाइट पे आईफोन 17 प्रो मैक्स ही मिल रहा है, लेकिन ये मेरे बजट के थोड़ा बाहर चला जाएगा। झूठ बोल रहा है। तो अपनी औकात को देखते हुए मैं ऑर्डर करने वाला हूं आईफोन 16 प्रो मैक्स डेजर्ट टाइटेनियम 256 जीबी वाला वेरिएंट। देखो गाइस मोटा खर्चा होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियोस के लिए। तो यहां पर हमने ऑर्डर कर लिया है कंप्लीट। चलो फिर वेट करते हैं 3-4 दिनों का, जब तक आईफोन हम तक आता है। ऑलराइट दोस्तों, पूरे 3 दिनों के बाद फाइनली ये आईफोन 16 प्रो मैक्स हम तक डिलीवर हो चुका है। चलो फिर खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या माल मसाला है। ओके सो वही टिपिकल सी बबल रैपिंग। भाई ये पैकेजिंग ओपन करते वक्त लगता है बॉक्स की हालत थोड़ी खराब हो गई। देख सकते हो आप लोग, थोड़ा डैमेज हो गया बॉक्स, पर कोई बात नहीं, हमें तो फोन के अंदर के मटेरियल से मतलब है। खत्म। गाइस मुझे लगा कि भाई आज तो ये फोन गया, लेकिन ठीक ठाक कंडीशन में है, कुछ नहीं हुआ इसे। चलिए अब इसके स्क्रैचेस और डेंट्स पे नजर डालते हैं। तो देखो भाई इसकी जो फ्रेम्स है ना टाइटेनियम वाली, इस पर तो मुझे किसी भी टाइप के जो स्क्रैचेस या फिर डेंट के निशान नहीं देखने को मिले। एंड जो टाइटेनियम फ्रेम्स होती है ना, उन पर वैसे भी स्क्रैचेस बहुत माइनर से आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बैक पैनल की बात करूं तो ये भी पूरा नीट एंड क्लीन है, किसी भी टाइप के स्क्रैचेस नहीं दिखे। इवन कैमरा बम भी इसका नीट एंड क्लीन था। यानी अगर देखा जाए डेंट्स और स्क्रैचेस के मामले में फोन ठीक है। बाकी एक बार इसके पोर्ट्स एंड बटन्स को भी चेक कर लेते हैं। लाइक अगर मैं वॉल्यूम बटन्स की बात करूं तो ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक्शन बटन है ये भी वर्किंग है। देन पावर बटन भी ऑन ऑफ इजीली हो रहा है। इसके अलावा हमने इसके अंदर सिम कार्ड भी इंसर्ट करके देखा था एंड वहां पर नेटवर्क्स भी प्रॉपर आ रहे थे। नाउ अब बारी है फोन को ऑन करने की। A few moments later. हो गया भाई फोन ऑन। वैसे दोस्तों इसके बॉक्स में ये जो चार्जिंग केबल मिल रही है ना, ये एक्चुअल में रियल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिफर्बिश्ड फोन के अंदर आपको कॉपी केबल्स ही देखने को मिलती है। बट इसके साथ सेलबडी ने जो है ना ये रियल केबल दी है, जिसे हमने पर्सनली चार्ज पे लगाकर टेस्ट भी किया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। वैसे दोस्तों इसे डीपली टेस्ट करने के लिए मुझे कुछ और दिन चाहिए। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों के बाद एंड बताते हैं आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स की असल सच्चाई। One eternity later. दोस्तों टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसे करीबन 10 दिन रगड़ के चलाया है। बहुत सारी बातें पता चली हैं जो शायद आपको सेलबडी से आईफोन खरीदते वक्त पता होनी चाहिए। लाइक अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो भाई यहां पर ट्रू टोन लिखा आ रहा था, जो कि रिफर्बिश्ड फोन में आजकल कॉमन सी बात हो गई है। इसीलिए थोड़ा डीपली टेस्ट करने के लिए ना मैंने एक एप्लीकेशन को ऐसे लिया और डिस्प्ले के चारों कॉर्नर्स पर ऐसे राउंडली जो है ना इसको ऐसे घुमाया। लेकिन इस एप्लीकेशन ने डिस्प्ले के एज को नहीं छोड़ा, जो कि ये साफ दिखाता है कि भाई इसकी जो डिस्प्ले है ना वो रिपेयर या फिर रिप्लेस नहीं है। बट इतने से ही हमारा मन नहीं भरा, इसलिए मैंने YouTube पे 4K वीडियो भी रन किया। इस आईफोन 16 प्रो मैक्स में पिक्सल एंड क्वालिटी काफी बढ़िया आ रही थी। बाकी ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी देने के लिए मैंने एक साइड आईफोन 16 प्रो की डिस्प्ले को रखा और इसकी डिस्प्ले को भी रखा, क्योंकि दोनों के अंदर सेम ही डिस्प्ले मिलती है, लेकिन वहां पर क्वालिटी वगैरह एकदम सिमिलर आ रही थी, जो कि साफ दिखाता है कि डिस्प्ले में तो कोई भी झोल नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बैटरी बैकअप पे। तो देखो भाई जब हमने इसको नॉर्मल यूज किया तो एक सिंगल चार्ज पे पूरे दिन का बैटरी बैकअप ये आराम से निकाल कर दे रहा था। लेकिन जब हम 100% पे बीजीएमआई खेल रहे थे तो सिर्फ 3 से 3.5 घंटे में इसकी पूरी बैटरी ड्रेन हो जा रही। एंड आफ्टर 10 to 15 डेज जब आप इसकी बैटरी हेल्थ चेक करोगे तो वहां पर 98% दिखाएगी। लाइक अगर आप कोई नया आईफोन खरीदते हो तो इतनी फास्टली बैटरी ड्रेन नहीं होती जितनी इसमें हुई। यानी मैं कह सकता हूं कि इसकी बैटरी हो सकता है रिप्लेस्ड हो या फिर चेंज्ड हो। अब देखो यार कहीं पर तो कॉस्ट कटिंग होगी ही, क्योंकि अगर आप नया आईफोन 16 प्रो मैक्स आज की डेट में खरीदने जाते हो ना तो उसकी प्राइसिंग आपको 1,20,000 रुपए पड़ती है, और ये सिर्फ 80,000 रुपए में चीजें सारी ही दे रहा है, तो वहां पर कुछ तो कॉस्ट कटिंग होगी ही। अब देखो बैटरी से इसकी परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आया। मींस अगर मैं इसके अंदर बीजीएमआई वगैरह खेलता हूं 120 एफपीएस पे तो स्टेबल गेमिंग करवा देता है ये आईफोन 16 प्रो मैक्स। वहां पर हीटनेस वगैरह भी मेंटेन रहती है, उतना ज्यादा हीट नहीं होता। बट मे बी गर्मियों में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है अगर आपके रूम में एसी ना लगा हो। अगर एसी लगा है तो वहां पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी गेमिंग करते वक्त। वैसे हमने इसके अंदर मल्टीपल एप्स भी रन करके देखी है। हैप्टिक एक्सपीरियंस भी इसका काफी बढ़िया था, फोन लैग नहीं होता
होता अगर आप हैवी टास्क करते हो, गेमिंग करते हो, तो वहां पर लैगिंग का इशू भी आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। बाय द वे लास्ट 10 डेज में इसकी फेस आईडी का भी जो आउटपुट था बढ़िया निकल कर आया। लाइक इंडोर एंड आउटडोर कंडीशन में फोन जो है ना इजीली अनलॉक हो रहा था फेस के थ्रू। देन इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को क्रॉस चेक करने के लिए कि भाई फोन चोरी का तो नहीं है, इसलिए मैंने जो है ना एप्पल की रियल वेबसाइट पे जाकर इसका IMEI नंबर वहां पर कॉपी किया, तो वहां पर सारी चीजें सॉर्टेड निकल कर आई। बट जब हमने इसके अंदर थ्रियो टूल रन किया तो वहां पर चीजें काफी डिफरेंट निकल कर आई। लाइक अगर मैं बैटरी हेल्थ की बात करूं तो वहां पर 90% दिखा रहा था, जिससे ये साफ पता चलता है कि बैटरी बूस्टेड है, रिप्लेस नहीं की गई। यानी कुल मिलाकर अभी भी ये फोन अगर 2 साल रगड़ के यूज किया जाए ना तो 80% बैटरी हेल्थ भी इसकी हो जाएगी, तब भी ये परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल कर देगा। वैसे बैटरी के अलावा और जितनी भी चीजें थी ना वो सारी सॉर्टेड थी, किसी में भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं आई। इसके जो ओवरऑल सारे पार्ट्स वगैरह है ना वो भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे थे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। बाय द वे डॉक्टर प्लस ऐप में भी हमने सारी चीजें चेक करी थी, सब में फोन सॉर्ट आउट था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकल कर आई। चलो दोस्तों अब इसके कैमरा पर आते हैं, क्योंकि भाई हमने लास्ट 10 डेज में इसके कैमरा को भी काफी डीपली टेस्ट किया है और वहां पर मैं कह सकता हूं कि कैमरा में कोई भी झोल नहीं है, रियल कैमरा है इस iPhone 16 Pro Max में। बाय द वे कुछ दिनों में जो भी हमने इसके कैमरास के थ्रू पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह निकाले हैं ना उसके सैंपल्स मैंने आपके सामने डाल दिए हैं। कुछ वाइड एंगल के भी हैं, कुछ नॉर्मल पिक्चर्स के भी हैं और कुछ पोर्ट्रेट पिक्चर्स भी हैं। इवन भाई इस फोन की जो सेल्फी भी है ना वो भी काफी अच्छा आउटपुट निकाल कर देती है। पिक्चर्स के अंदर टोन्स एंड जो क्रिस्पनेस है ना वो साफ झलकती है। एंड जो भी लोग इस 2026 में iPhone 16 Pro Max वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लेना चाहते हैं उनको मैं ये फोन डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसकी वीडियो क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी काफी बढ़िया निकल कर आती है। सैंपल्स एक बार देख लो। सो गाइस ये वीडियो बन रही है iPhone 16 Pro Max के फ्रंट कैमरा से और क्वालिटी का अंदाजा लगा ही सकते हो। 4K में 60 FPS है। फिलहाल तो मैं एक इस लाइटिंग के सामने हूँ और ये भी इसके अपोजिट साइड देख सकते हो आप लोग। एंड जब मैं इसके सामने आता हूँ तो कुछ ऐसा है, बाकी ठीक है, क्वालिटी अच्छी है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो। नाउ कुल मिलाकर इसका जो कैमरा है ना बहुत बेटर है 2026 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। सारी चीजें मुझे बढ़िया लगी और एक रिफर्बिश फोन में हम सुनते हैं कि कैमरा के अंदर भी जो है चीजें चेंज हो जाती हैं, सो वैसा कोई दिक्कत आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। नाउ अब जो है ना मैं आपको इसके स्पीकर्स का भी जो है ना टेस्ट करवा देता हूं कि इनका आउटपुट कैसा है। अभी आपने इस iPhone 16 Pro Max का साउंड टेस्ट सुना, जहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि बेस, ट्रिबल, इवन लाउडनेस सारी मैनेज थी। ऐसा नहीं है कि फटी फटी आवाज आ रही थी, एकदम प्रॉपर साउंड इसके जो है ना स्पीकर्स निकाल कर दिया। बाय द वे लास्ट 10 डेज में हमने इस फोन के अंदर जो है ना सिम कार्ड इंसर्ट करके भी मस्त 5G चलाया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा टाइपिंग एक्सपीरियंस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी बढ़िया था, जो कि एक आईफोन में वाइब आती है ना वो भाई इसके अंदर साफ झलक रही थी। ऑलराइट, सो ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू ऑन iPhone 16 Pro Max, जिसे हमने सेलिब्रिटी की वेबसाइट से मंगाया था। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि क्या आपको इनकी वेबसाइट से आईफोन्स को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। देखो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूं कि भाई इस iPhone 16 Pro Max के रिगार्डिंग सारी चीजें सॉर्ट आउट थी। बस इसके बैटरी सेगमेंट में ये दिक्कत आई कि थ्रियो टूल में 90% बैटरी हेल्थ दिखा रहा था, लेकिन रियल में इस आईफोन के अंदर 98% बैटरी हेल्थ थी। मींस इसकी बैटरी बूस्टेड है। चलो इससे हम हटा भी दे तो भाई मैंने कैशिफाई से iPhone 14 Pro मंगाया था, उसकी तो बैटरी रिप्लेस थी। उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो कम से कम इस फोन के अंदर आपको रियल बैटरी तो मिल रही है। यानी ओवरऑल अगर हम इसका बैटरी सेगमेंट हटा दें तो सारी चीजें इस आईफोन के रिगार्डिंग सॉर्ट आउट है। मींस मैंने जो खर्चा किया है 80,000 रुपए करीब, वो भाई सही में सही जगह पे लगा है। सो उस हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि सेलबडी की वेबसाइट कितनी रिलायबल है आईफोन वगैरह खरीदने के मामले में। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। एंड अगर आप चाहते हो कि हम iPhone 17 Pro Max का रिव्यू करें इस चैनल पे तो कमेंट कर दो, मैं सेलबडी की वेबसाइट से उससे भी ऑर्डर कर दूंगा। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।